हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। आज फर्स्ट डे था इस इशू का। पहला दिन कैसा रहा, कितना सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल पोर्शन, एचएनआई पोर्शन, क्यूआईबी पोर्शन, ये हम समझेंगे। सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया निकल कर आया है और आपको ये जरूर कह सकता हूँ, बट कितना आया है वो आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये आईपीओ अब 2 दिन और ओपन रहेगा। वैसे तो आज फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी है। कल का 28 एंड 29, यानी 2 दिन अभी बचे हुए हैं जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 162 से 171 का इसका प्राइस बैंड है। ओवरऑल 171 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, क्योंकि अगर आप आईपीओ को लगा रहे हैं तो आपको अपर प्राइस बैंड या फिर कट ऑफ प्राइस पर ही आईपीओ को लगाना है। 87 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट में। 235 करोड़ का ये आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और बीएसई एनएसई दोनों पर ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। अब इस आईपीओ में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए दोस्तों आपको कुल मिलाकर 14,877 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में मैक्सिमम आप 30 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1,93,401 रुपीज़ होने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप दोस्तों रिटेल में 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपको अलॉटमेंट आ जाता है, तो क्या आपको पूरे के पूरे 13 लॉट्स मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको दोस्तों 13 नहीं, सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। तो रिटेल में अगर आप लगाने का सोच रहे हैं तो मिनिमम सिर्फ एक लॉट पर ही आपको जाना है, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन में एक ही लॉट आपको मिलता है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए, ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाइए, जिसमें आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है। कुल मिला के 2,08,278 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इससे भी अगर ऊपर चाहिए तो फिर 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करिए, जिसमें आपको 10,11,636 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस में लगाना है और किस में लगाएंगे तो कितने शेयर आपको मिलेंगे। होपफुली आपको पता चल चुका होगा, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि कितना कितना हर एक कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इस आईपीओ में कंपनी ने कल एंकर इन्वेस्टर्स को करीबन 70.59 करोड़ के शेयर्स एलोकेट किए। 30% ऑफ द इशू जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स के पास जा चुका है। क्यूआईबी पोर्शन को दोस्तों 47.07 करोड़ यानी 20% ऑफ द इशू दिया गया है। इसके बाद एचएनआई पोर्शन को दोस्तों 15% ऑफ द इशू दिया गया है, करीबन 35.30 करोड़, जिसमें बिग एचएनआई को 23.53 करोड़ 10% एंड स्मॉल एचएनआई को 5% यानी 11.77 करोड़ दिया गया है। रिटेल पोर्शन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 35%, ऑलमोस्ट 82.36 करोड़ एंड टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 235 करोड़ रुपए को इस तरीके से बांटा गया है। यानी जो सबसे बड़ा पोर्शन किसी के हाथ में गया है तो वो रिटेल के हाथ में गया है, करीबन 35% ऑफ द इशू। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब समझते कितना कितना आज पहले दिन इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो पहले दिन दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन करीबन 7% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 7% हम कह सकते हैं कुछ खास नहीं है, बट क्यूआईबीज मेजरली आखिरी दिन लगाते हैं पैसा, तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे कुछ खास महत्व नहीं रखता है क्यूआईबी का। करीबन 27,52,000 शेयर्स ऑफर किए गए और 1,97,000 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आई, क्लोज टू 3.37 करोड़। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है एचएनआई की। 13.67 टाइम्स के आसपास दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 482.36 करोड़ के आसपास दोस्तों जो पैसा है वो लगाया गया है और इतना जो पैसा है वो आया है किसके पास? एचएनआई पोर्शन के पास। कुल मिलाकर जिसमें बिग एचएनआई ने 10.32 टाइम्स दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया, राइट। 13,76,000 शेयर्स ऑफर किए गए, 1 करोड़ 42 लाख पहले ही दिन पैसा जो है वो रिसीव हुआ है, क्लोज टू 242.86 करोड़ के आसपास पहले ही दिन दोस्तों यहाँ पर बिग एचएनआई ने पैसा लगा दिया। वही स्मॉल एचएनआई तो काफ़ी आगे, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स जो है पहले दिन दोस्तों पैसा जो है वो स्मॉल एचएनआई ने लगाया। कुल मिला के 6,88,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई, क्लोज टू 239.50 करोड़। जी हाँ, इस तरीके का पैसा जो है पहले दिन स्मॉल एचएनआई ने लगाया है। और अभी तो जैसे मैंने कहा फर्स्ट डे है, राइट, 2 दिन और बाकी है। तो इस आईपीओ में भी देखिए बहुत चांसेस है कि एचएनआई पोर्शन मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब होगा। यहाँ पर जो क्यूआईबी पोर्शन है वो भी मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब होगा। ये पक्का है, मतलब ऑलमोस्ट कन्फर्म है। रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल भी कहाँ पीछे है? 10.42 टाइम्स के आसपास दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो आज सब्सक्राइब हुआ है। 48,16,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 5 करोड़ शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई, क्लोज टू 858 करोड़ रुपीस। सबसे ज़्यादा अगर किसी कैटेगरी की तरफ से आज पैसा है तो वो रिटेल है। बट 10.42 टाइम सब्सक्राइब क्यों दिख रहा है? रीजन सिंपल है कि रिटेल के पास सबसे बड़ा पोर्शन है, इसलिए दोस्तों 10 गुना ही सब्सक्राइब दिख रहा है। टोटल मिलाकर 8.16 टाइम्स ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। पहले दिन ही कंपनी ने 1344 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर फेच कर लिए, यानी इतना पैसा रिसीव हुआ है। अब आपका क्वेश्चन यही होगा
कि आईपीओ में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए सब्सक्रिप्शन देख के आई थिंक सब बातें बयां हो जाती, सब बातें पता चल जाती कि हाँ किस तरीके से इशू को रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होता है कि रिस्पॉन्स किस तरीके का मिल रहा है। देखिए कंपनी बढ़िया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेरे हिसाब से वो है वैल्यूएशंस कंपनी के देखा जाए तो इसके पीयर्स के आसपास है, लेकिन हाँ ये नहीं है कि कंपनी ने कोई ओवर प्राइस रखा है। कंपनी ने ठीक ठाक प्राइस रखा है, इसलिए यहाँ पर पैसा जो है वो बनने की एक्सपेक्टेशन है। दूसरी बात ये है कि देखिए बाजार मार्केट्स, राइट, मार्केट्स भी काफ़ी साथ दे रहे हैं अभी आईपीओस का, और स्पेसिफिकली निफ्टी भी देखिए बढ़िया कर रहा है, यानी ग्लोबल मार्केट्स में भी कोई गिरावट नहीं है और हमारे मार्केट्स में भी कोई गिरावट नहीं, तो बाजार का भी साथ है। इसलिए दोस्तों प्लैटिनम इंडस्ट्रीज बढ़िया कर सकता है ओवरऑल लिस्टिंग पे। जरूर देखिए सब्सक्रिप्शन काफ़ी मैटर करेगा, स्पेसिफिकली क्यूआईबी का, कितना क्यूआईबी पैसा डालते हैं इस इशू के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। जैसे मैंने कहा 100 गुना मैं मान के लेता हूँ कि आना चाहिए, अगर 100 गुना नहीं आता है तो ये बहुत खराब सब्सक्रिप्शन होगा, ये आपको मैं जरूर कह सकता हूँ। बट जरूर यहाँ पर क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं वो हमको पता चलेगा ऑन द थर्ड डे। बट फर्स्ट डे दोस्तों आज था और फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन बढ़िया निकल कर आया। मेरा व्यू क्या है, मैं तो जरूर देखिए आईपीओ में अप्लाई करूंगा। रीजन क्या है, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिलने की चांसेस है, तो इसलिए मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मैं अप्लाई करूंगा या फिर नहीं। तो मैं डेफिनेटली दोस्तों इस इशू में अप्लाई करूंगा, पैसा लगाऊंगा, ये आपको मैंने बता दिया। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर, तो ग्रे मार्केट जरूर दोस्तों थोड़ी सी गिरावट दिखा रही है, बट आज सुबह 55% हो गई थी और अब दोस्तों 57% हो गई है। तो मतलब ये है कि ग्रे मार्केट हमको बढ़ती हुई देखने को मिली है। हाँ कल के मुताबिक अगर आज, कल 100 रुपये थी तो आज 57% है, राइट। तो कल के मुकाबले ज़रूर ग्रे मार्केट गिरती हुई नजर आई है, बट ओवरऑल कोई खास फर्क नहीं पड़ता है 2-5% का, बल्कि 57% में तो आ ही चुके, तो 1% ही पीछे है कल की जितनी ग्रे मार्केट थी उसके हिसाब से देखा जाए तो ग्रे मार्केट तो बढ़ जाएगी। मैं आपको जैसा कहा उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़रूर ग्रे मार्केट बढ़िया है। मोर देन 50% का यहाँ पे रिटर्न बनने की एक्सपेक्टेशन है। हाँ ये ज़रूर है कि दोस्तों बाजार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे बाजार गिर जाएगा तो थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन के चांसेस, मतलब लिस्टिंग गेन जितना हो रहा है, राइट, 57% का हो रहा है, तो हो सकता है कि 40% हो जाए, 47% हो जाए, राइट, तो वो हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि लिस्टिंग गेन के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उनसे सलाह मशवरा लीजिए कि इस आईपी में आपको करना क्या है। मैंने तो अपना व्यू बता दिया क्योंकि ग्रे मार्केट काफ़ी बढ़ गया है, बल्कि इसकी ग्रे मार्केट में जिस तरीके का हमने मूव देखा वो भी देखिए अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था, बिकॉज इसकी ग्रे मार्केट 18.71% पे ऊपर ओपन होती है एंड उसके बाद डायरेक्ट 52% चले जाती है, राइट। धीरे धीरे गई थी वैसे तो वो, बट यहाँ पर देखिए जो डेटा आता है वो पूरे दिन का डेटा आता है, तो इसीलिए 52% रही। फिर देखिए सैटरडे संडे को तो ग्रे मार्केट एक्टिव नहीं रहती है, बट जैसे ही सैटरडे के बाद मंडे हुआ, संडे के बाद मंडे हुआ, 58% तक चली गई, राइट। एक समय पर तो ग्रे मार्केट 60% के ऊपर भी चली गई थी, राइट। तो ग्रे मार्केट में तो हमको तेजी काफ़ी देखने को मिली है, बट हाँ अभी 57.31% करंटली चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। लेकिन आप लोगों का क्या व्यू है इस आईपीओ को लेकर, आप लोग बताइएगा आपका व्यू कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया पूरा देखने का तो जरूर लाइक करिएगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट ऐसा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलता रहेगा। एक एसएमई आईपी भी ओपन हुआ है तो उसके ऊपर भी दोस्तों वीडियो जरूर आएगा जिसमें हम बात करेंगे उसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।